हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जीवन में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो आज ऐसा है, अभी हमने आपको पिछले जो सेशंस थे उसमें हमने आपको बताया नॉर्मलता, मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज। तो आज हम उन्हीं से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो न्यूमेरिकल लगाने से पहले ऐसा है कि आप लोग भैया हमारा जो चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लो। इससे आप लोगों के पास जो है नई नई वीडियो हमारी पहुंचती रहे समय से, जिससे आप अपनी बोर्ड परीक्षा की जो तैयारी है वह कायदे से करते रहो, चलती रहे आपकी तैयारी अच्छी। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आते स्टार्ट करते हैं हम लोग मोलरता से रिलेटेड एक सवाल लगाते हैं, उसके बाद आगे नॉर्मलता, मोललता और मोल प्रभाज के भी लगाएंगे। तो सवाल देखें, बोर्ड पे लिखा हुआ है 5.8 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 मिलीलीटर जल में घोला गया और विलयन की मोलरता ज्ञात करो। तो इस सवाल में या जितने भी आप सवाल लगाएंगे उनमें सब में बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो कॉमन है सब में, वो ये है कि जो जो चीज आपको पहले दी जाए सवाल में उसको पहले लिख लो, उसके बाद जो फॉर्मूला है उसका वो रखो और उसमें उसकी वैल्यू रख दो, तो आपका जो है आंसर वो आ जाएगा। तो देख लेते हैं भैया कैसे लगेगा सवाल। तो सबसे पहले उसने कहा है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को। तो भैया इसने हमें पहले क्या दो है, इसने हमें दिया है सोडियम क्लोराइड की मात्रा। तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है नमक, फार्मूला होता है NaCl। तो ये हो गया नमक का फार्मूला। तो NaCl की मात्रा इसको लिखते हैं स्मॉल w से, विलेय की मात्रा है और इसकी वैल्यू है 5.85 ग्राम। ठीक है। और अब यहां पे NaCl का जो एटॉमिक मास है, परमाणु भार है, वो भी लिख लेते हैं। तो NaCl का अवभार स्मॉल m। तो आप जानते ही होंगे जो सोडियम होता है इसका परमाणु भार होता है 23 और Cl का होता है क्लोरीन का 35.5। तो जब इन्हें हम जोड़ दिए तो क्या है, पूरे NaCl यानी नमक का जो है वो अवभार हमें पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 58.5। उसके बाद उसने कहा है कि जो नमक है इसे किसी में घोला गया, इसमें घोला, इसे जो है वो घोला गया जल में। तो जल की मात्रा है पानी की। तो जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो जल की मात्रा या जल का आयतन, जल का आयतन या विलयन का आयतन V कितना है? 250 मिलीलीटर। और उसने हमसे पूछो क्या भैया? तो उसने हमसे पूछा है मोलरता। मोलरता का होता है M। तो अब क्या करना है, मोलरता का सूत्र लिखना है। तो मोलरता का सूत्र लिख लो। मोलरता बराबर स्मॉल w इंटू 1000 बटे m इंटू b। अब n पे जो हमारे पास है वह सूत्र में रख दो। जब सूत्र में रखे भैया तो स्मॉल w हमारे पास 5.85 ग्राम। तो 5.85 इंटू 1000 बटे m का मान है 58.5। तो 58.5 रख लो इंटू
और B का मान है 250। अब इसको सॉल्व करना है तो बहुत आसान है। यहां पे 2 अंकों के बाद दशमलव है और हियन पे 1 अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव जब हियन से हटाए हो तो नीचे का हो एक 0 हो गया। ठीक, अब जे हियन 0 से जा 0 काट दो, 1 जा 0 जा 0 काट दो। ठीक, और काटना चाहो तो भैया 5 दूनी 10 और 5 25। थोड़ा और इसको लिख लेते हैं आगे एक बार और, 5.85 नहीं, दशमलव तो खत्म ही हो गया भैया, इंटू 2/585 इंटू 5। 585 से 585 कटिए। अब 5 भाग दियो 2 में तो भैया भाग तो जाए नहीं, तासे लगान पड़े दशमलव। जब दशमलव लगाए तो ये कितने हो गए 20 और 5 चौकू 20। तो मोलरता जो है उसका मान आ गया है आपके पास 0.5। अब मोलरता का मात्रक क्या होता है, तो मोलरता का मात्रक होता है भैया मोल प्रति लीटर। तो जा तरीका से आप जो है मोलरता निकाल सका। तो ऐसे ही अब देखें करके नॉर्मलता कैसे निकले, जो तो हम समझ रहे हैं, आपको समझ में आई हो है। ठीक है, तो आगे देखते हैं दूसरा सवाल। ठीक भैया, अब आप देखो हम लोगों ने भी मोलरता का सवाल लगा लिया। अब एक और देख लेते हैं नॉर्मलता का सवाल। नॉर्मलता क्या होती है आप जानते ही हैं, क्योंकि नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा वीडियो का, वो आप देख लो, नॉर्मलता आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो नॉर्मलता कैसे निकालेंगे सवाल देखते हैं भैया। सवाल है 40 ग्राम NaOH 40 ग्राम कास्टिक सोडा को 200 मिलीलीटर जल में घोला गया। अब वही बात हमने भी आपको क्या बताया, जो दिया जाए उसको लिख लो। लिख लेते हैं 40 ग्राम कास्टिक सोडा। अब कास्टिक सोडा क्या होता है, कास्टिक सोडा बेटा कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है NaOH। तो NaOH की मात्रा, ठीक है ना, स्मॉल w कितना है 40 ग्राम। यहां पे NaOH का अव्यवहार भी निकाल लो। तो जब हमने अव्यवहार निकाले तो क्या करें, जो इसके परमाणु हैं उनको सबको परमाणु भार लिख के और जोड़ दिए तो NaOH पता चल गए। तो Na का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 बराबर 40। टोटल देख लो 6 1 7 3 10 हासिल 1 और 1 और 1 हासिल 2 और 2 4 40 हो गया। अब हमने आपको बताया था अगर नॉर्मलता निकालनी है तो तुल्यांकी भार चाहिए। तो NaOH है क्षार, तो क्षार का तुल्यांकी भार बराबर उसका अणुभार बटे उसकी अम्लीयता। ये हमने आपको पहले वीडियो में बताया था, पहले क्लास में हमने आपको बता ही दिया था। तो यहाँ पे NaOH का निकाल लेते हैं तुल्यांकी भार। तो NaOH का तुल्यांकी भार E W/M। तो W 40 और M 40। नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। जो उसका NaOH की मात्रा है वो लिखनी, NaOH की मात्रा बटे जो NaOH है उसकी अम्लीयता। तो भैया NaOH की मात्रा है 40, अम्लीयता NaOH की होती 1, तो कितना हो गया 40। तो E का मान कितना हो गया 40। और जो विलयन है उसका, जो जल है उसका आयतन कितना है, तो जल का
आयतन है 200 मिलीलीटर। पूछा क्या गया है, नॉर्मलता भैया पूछी गई। तो नॉर्मलता पूछी गई तो सूत्र हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया? तो हम जानते ये है कि n बराबर स्मॉल w इंटू 1000 बटे e इंटू बी। तो स्मॉल w का मान है 40 इंटू 1000 बटे e को मान 40 है और इंटू बी है 200। ठीक, तो 40 तो 40 कटी है, इन दो जीरो से दो जीरो खत्म कर दो। हमारे पास क्या बचो 10 बटे 2 है। तो 2 को भाग दिए, 2 पंचे 10, इनको मान आ गयो 5 तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है, तो ये सवाल भैया नोट कर ले। और आगे जो सवाल है मोललता का, मोल प्रभाज का, अब इसके आगे रावल्ट को नियम है, कई अब आगे लेसन चीजें हैं। माना जो एग्जाम में 6-7 नंबर पार्ट है बिलियन, अच्छे से तैयार कर लो, 6-7 नंबर तुम्हारे पक्के, बढ़िया नंबर पास हुए हो। ठीक है, तो ठीक है भाई, अभी तक हम जो है नॉर्मलता और मोलरता जो 2 सवाल लगा चुके हैं। अब तीसरा जो सवाल हम लोग लगाने वाले हैं वो है मोल प्रभाज से या मोल अंश से। तो देखो इसको पढ़ लेते हैं, क्या है सवाल भैया। तो सवाल है एथिल अल्कोहल और जल का मिश्रण है। एथिल अल्कोहल जल के मिश्रण में भारानुसार 54% जल है, 54% जो है वो जल है। इस मिश्रण में एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या है, एथिल अल्कोहल और जल का मिश्रण है और इसमें जो जल की मात्रा है वो 54% है। तो जल 54 हो गया तो एथिल अल्कोहल कितना बचेगा, इसी के अनुसार जो है हम यहाँ पे सवाल को अभी हल करते हैं, आप समझिए इसको। तो सबसे पहले उसने कहा एथिल अल्कोहल जल के मिश्रण में भारानुसार 54% है, तो पूरा मिश्रण कितना होगा 100%। अब उसमें जल कितना है 54%। देखिए, तो यहाँ पे जो जल की मात्रा है वो सीधा हम लेते हैं, यहाँ पे भारानुसार है तो हम सीधा यहाँ पे मान लेते हैं 54 ग्राम, 54 ग्राम। ठीक है, और जल का सूत्र होता है H2O। तो जल का जो है वो अवभार कितना होगा M। हाइड्रोजन का होता है 1 और हाइड्रोजन है कितने 2, प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 2 एकम 2 और 16 ये हो गया 18। तो यहाँ पे हम जल के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। जल के मोलों की संख्या बराबर W/M। इसको जो है n से लिखते हैं। हमने आपको बताया था पहले भी कि जो विलायक होता है उसके मोलों की संख्या को कैपिटल N से लिखते हैं। तो W/M, अब W कितना है 54 और M कितना है 18, तो जो हिंस काट दो 18 तिया 54, इसकी वैल्यू कितनी आ गई कैपिटल N की 3। अब आते हैं अल्कोहल पे। तो एथिल अल्कोहल की मात्रा कितनी है, टोटल था 100% और उसमें से 54% क्या निकल गया जल। तो एथिल अल्कोहल कितना बचा 46 ग्राम। ठीक है, एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। तो एथिल अल्कोहल का अवभार निकालेंगे। तो अवभार कैसे निकालते हैं,
यहाँ पे बेटा कार्बन का जो अवभार होता है वो 12 होता है। कार्बन है यहाँ पर कितने, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन कितने हैं 5, प्लस ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का वापस 1। तो यहाँ पे 12 दूनी 24 और 5 एकन 5, तो 12 दूनी 24 और 5 29, 29 और 1 30 और 16 46। तो एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या निकाल लो। एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या बराबर, अब एथिल अल्कोहल विलेय है तो स्मॉल n इसके मोलों की संख्या मान लेंगे, तो W/m बराबर 46, W का मान है और m का भी मान कितना है 46, तो 46 कटिए 1 आ जाए, ठीक है। अब उसने हमसे पूछा है एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, तो एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज बराबर, जो विलेय होता है उसका मोल प्रभाज होता है n/n प्लस n। n का मान है, स्मॉल n का मान कितना आया था बेटा, तो ये रहा 1, और कैपिटल N की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू स्मॉल n की 1 है, तो 1/4, तो 1 में भाग देंगे 4 का, तो भैया 4 में जो है 4 का भाग 1 में जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 10, तो 4 दूनी 8, अभी बचेगा 2, फिर से 0 बढ़ाएंगे तो 4 पंचे 20। तो इस प्रकार से एथिल अल्कोहल का जो मोल प्रभाग है वो 25 हो गया। इस प्रकार से आप देखते हैं जब किसी का भी मोल प्रभाज निकालेंगे तो हमें विलेय और विलायक का जो मोल है, मोलों की संख्या है, वो निकालना अति आवश्यक है। उसका कारण है कि हमें यहाँ पे इनकी जो है वो चाहिए होता है, सवाल लगाने के लिए उनकी वैल्यू चाहिए होती है, इसलिए जो है मोल प्रभाज निकालने के लिए मोलों की संख्या निकालना बहुत जरूरी है। और इसके बाद में आपको जो आगे मिलेगा, जो विलयन के अवशंख गुण होते हैं उसमें बाष्प दाब, क्वथनांक, उन्नयन, हिमांक अवनमन, परासरण दाब, ये पूरी आपको सीरीज है जो अगले वीडियो में मिल जाएगी। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले सेशन में।